बीते हुए 23 अप्रैल 2024 को एक लड़के की शादी थी। शाम का समय था। बारात बहुत धूमधाम से घर से बाहर निकली और घर से बाहर निकलकर परछावन हो रहा था। दोस्तों, परछावन के समय सारी औरतें उस लड़के को परछ रही थी। उसी वक्त एक लड़की दुल्हन के रूप में आती है और लोगों को लगता है कि यह भी एक दुल्हन है और लड़के को परछेगी। लेकिन उसी समय वह एक शीशी निकालती है और उस शीशी में भरे तेजाब को उस दूल्हे के चेहरे पर फेंक देती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष, आप देख रहे हैं क्राइम का सच। आज मैं फिर हाजिर हूँ क्राइम की एक सच्ची कहानी लेकर। यह कहानी बहुत ही दर्दनाक और खतरनाक है, जिसको सुनने के बाद दोस्तों आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूँ वह कहानी उत्तर प्रदेश राज्य के बलिया जिले के बस्टिया थाना क्षेत्र का एक गांव डुमरी गांव का है। दोस्तों, उस गांव के रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम राकेश बिंद है। राकेश बिंद को उसी गांव की रहने वाली एक लड़की से प्यार हो जाता है और दोनों की प्रेम कहानी करीब 6 साल से चल रही थी। इस दौरान लड़का और लड़की दोनों तरह तरह की कस्में वादे खाते हैं कि हम दोनों एक ही साथ पूरी जीवन बिताएंगे, हम दोनों शादी करके एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे, 7 जन्मों तक एक दूसरे को हम लोग नहीं भूलेंगे। इस तरह से 6 साल के अंदर में उन दोनों का प्यार बहुत ही गहरा हो जाता है। लेकिन दोस्तों, जब शादी का वक्त आता है तो लड़का शादी नहीं करता है। लड़की प्यार में पागल होकर वह कई बार लड़के पे दबाव बनाती है, लेकिन लड़का शादी नहीं करता है। करीब 4 बार उस गांव में पंचायत भी होता है। पंचायत के दौरान लोग कहते हैं कि लड़का और लड़की दोनों एक ही कास्ट के हैं, यहाँ तक तो सही है, लेकिन दोनों का घर एक ही गांव में है, इसलिए दोनों की शादी नहीं हो सकती, समाज पर बहुत गलत असर पड़ेगा। इस वजह से दोस्तों कई बार पंचायत होने के बाद भी दोनों की शादी नहीं हो पाती है। लास्ट में दोस्तों वही होता है कि जब एक प्रेमी जोड़ा दूसरे का साथ नहीं देता है तो लास्ट में आकर वो अपने प्यार का इंतकाम लेना शुरू कर देता है। इसी तरह से तारीख आ जाती है 23 अप्रैल 2024। 23 अप्रैल 2024 को राकेश की शादी एक लड़की से सेट हो जाती है। शादी सेट होने के बाद 23 अप्रैल 2024 को बड़ी धूमधाम से बारात निकलती है और गांव में घूमते हुए परछावन होता है। परछावन के दौरान लड़की अपने घर से देख रही थी कि मेरे प्रेमी यानी राकेश बिंद की बारात निकल रही है। सज धज करके वह घर से बाहर निकलता है और पूरे गांव में घूमता है। यह नज़ारा देख करके उस लड़की के दिल में आग की ज्वाला जलने लगती है। वह समझ नहीं पाती है मैं करूं तो क्या करूं। पहले वह लड़की सोचती है कि अपने आप को जहर देकर मार दूं, लेकिन लड़की फिर अपना मूड बदल लेती है। वह एक खतरनाक साजिश रचती है। दोस्तों, जैसे लड़का का जब परछावन हो रहा था, जब लड़का आगे आगे निकल रहा था और सभी लोग गांव के पीछे पीछे आ रहे थे, गांव से बाहर जैसा कि लोग आते हैं तो सभी औरतें उस लड़के को परछती हैं। परछावन हो रहा था, उसी दौरान दोस्तों वह लड़की दुल्हन के रूप में एक साड़ी पहनती है और घूंघट काट करके आती है और उस गाड़ी के करीब आती है जहाँ पर दूल्हा होता है और दूल्हा को लोग परछ रहे थे। उसी वक्त वो भी आती है। लोग जानते हैं कि यह कोई दुल्हन है और ये भी इससे दूल्हे को परछेगी। लेकिन दोस्तों वहाँ पे आने के बाद वह अपने साड़ी में ही एक शीशी रखी थी और वह शीशी तेजाब से भरा हुआ था। वह तेजाब की शीशी ढक्कन खोल करके दूल्हे के चेहरे पर फेंक देती है। फेंकने के बाद दोस्तों दूल्हा का चेहरा तो बच जाता है, लेकिन उसके अगल बगल शरीर कंधा जल जाता है, झुलस जाता है। उसके साथ ही बगल में एक और लड़का होता है जिसका नाम राकेश बिंद होता है, उसका भी शरीर झुलस जाता है। यह देखने के बाद दोस्तों उस परछावन होते समय लोग भड़क जाते हैं और पूरा हंगामा हो जाता है।
लोग उस लड़की को दौड़ा के पकड़ लेते हैं और उसे बुरी तरह से पीटने लगते हैं। इसके बाद दोस्तों जब उसका चेहरा देखते हैं तो लोग पहचान जाते हैं ये तो वही लड़की है जो लड़की इससे प्यार करती थी। दोस्तों पुलिस को बुलाया जाता है। मौके पर पुलिस आती है और पूरे बारात में जश्न का माहौल था, लेकिन पूरा माहौल ही बदल जाता है दुख में। और पुलिस आने के बाद उस लड़की को अपने गिरफ्त में लेती है, उसे थाने लेकर जाती है। दोस्तों वहाँ के जो लड़का पक्ष के परिवार की तरफ से उस लड़की के ऊपर तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाता है। मुकदमा दर्ज करने के बाद वहाँ के जो थाना अध्यक्ष अखिलेश चंद्र पांडे ने बताया कि युवक के जो परिजन हैं उनको आधार पर तहरीर दिया गया और तहरीर देने के बाद धारा 366 बी के तहत मुकदमा दर्ज करा लिया गया। मेरे दोस्तों जब पुलिस उस लड़की को गिरफ्तार करके थाने ले गई, जब उससे पूछताछ किया गया तो लड़की अपनी पूरी प्रेम कहानी रोते हुए बताई साहब मैंने 6 साल से इस लड़के को अपने शरीर का एक एक तन बेच दिया था। मैं इससे प्यार करती थी, ये भी मुझसे प्यार करता था। 7 जन्मों तक साथ रहने की कसमें वादे खाया था, लेकिन जब शादी का वक्त आया तो इसने मुझसे शादी नहीं किया और मैं तड़पती रही, परेशान थी। मैं सोची कि अपने आप को ही मार डालूं, लेकिन फिर यह मन बदल करके मैंने इंतकाम लेने के लिए सोचा कि इस लड़के के चेहरे ही मैं बिगाड़ दूं। इस वजह से मैंने अपने घर से बाथरूम साफ करने वाला तेजाब एक शीशी में लेकर और मैं दुल्हन के रूप में गई ताकि कोई मुझे चीन न पाए, और जाने के बाद परछावन होते समय मैंने इसके चेहरे पर फेंक दिया। मैं करूं तो क्या करूं। दोस्तों वह अपनी जिस तरह से रो कर कहानी बताती है, उस कहानी को सुनकर पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं। उनके अंदर भी जो दिल है वो पिघल जाता है। तो दोस्तों आप ही बताइए, क्या वह लड़की सही की तेजाब फेंकर या गलत की? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और क्या उस लड़के ने गलती की शादी नहीं करके? क्या उसे शादी कर लेना चाहिए या नहीं कर लेना चाहिए? इस बात पे विचार करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों एक बात आपको मैं बता देता हूँ कि प्यार करना उतना आसान नहीं है जितना कि उस प्यार को निभाना। लोग प्यार कर लेते हैं, लेकिन प्यार करने के बाद उसको निभाना बहुत कठिन होता है। ऐसी घटना समाज में होती है कि लोग प्यार करते हैं और लास्ट में वही प्यार दुश्मनी में बदल जाता है। कभी लड़का लड़की को मार देता है तो कभी लड़की लड़के को मार देती है। कोई ना कोई इतना भयानक दर्दनाक घटना घटती है जिससे लोग रोंगटे खड़े हो जाते हैं और प्यार करने से लोग डरने लगते हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। तो दोस्तों यह कहानी चाहे घटना जो मैं आपको सुनाता हूँ, यह आपको जागरूक और सतर्क करने के लिए। जैसे यह प्यार करने वाले 2 प्रेमी जोड़े जब एक दूसरे से नहीं मिल पाए तो इतना दर्दनाक घटना घटा। इसी तरह की घटना समाज में न घटे, आप देख करके सुन करके आप अपने आप को जागरूक और सतर्क हो जाना चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।